जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में और साथ ही पराग पारेख में एक बड़ा चेंज आया है। तो उस चेंज के विषय में बात करेंगे कि ये चेंज आपके हित में है या फिर अहित में है। क्या इसमें अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नई पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं। तो हर एक पॉइंट को क्लियर समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और साथ ही पराग पारेख का पूरा रिव्यू भी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का ये फंड है। ये फंड 2013 में मई में शुरू हुआ, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। ओवरऑल फंड काफ़ी अच्छा है, लोगों में चर्चित ये फंड है और अच्छा रिटर्न भी इसने दिया है। लेकिन एक बड़ा चेंज इस फंड में आया है, वो शायद आपके हित में भी है और शायद आपके अहित में भी है। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी का जो पहला बदलाव आया है वो इसके फंड साइज में आया है, जो कि लगातार इसमें आता ही रहता है। रिसेंट फंड साइज की बात कर लें तो ये 63,934 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है, जो कि अब ये 64,000 के आसपास पहुंचने जा रहा है। तो फंड साइज में इसका एक बड़ा बदलाव आया है। इससे हमें क्या पता चलता है कि लगातार इन्वेस्टर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे लोगों में ये सोच भी बन जाएगी कि ये कहीं ना कहीं अब रिटर्न में इफेक्ट देगा। लेकिन अभी तक इस फंड ने कोई भी रिटर्न में यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट नहीं दिया है। एग्जिट नोट 2% का लग रहा है। फंड साइज आपको बताया गया है कि 63,934 करोड़ का हो जाता है, यानी 64,000 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज बनने जा रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.62 का है। ये एक बड़ा बदलाव इस फंड में देखने को मिला है। एक्सपेंस रेशियो में अभी तक जो हम पराग पारेख के एक्सपेंस रेशियो को देख रहे थे वो 57, 0.57, 0.58 के आसपास चल रहा था, 0.6 के आसपास था। लेकिन अब ये एक बड़ा चेंज यहाँ पे 0.62 के आसपास का देखने को मिलता है। इससे जो आपका पैसा है वो थोड़ा कम इन्वेस्ट होगा। इसका इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट में पड़ने वाला है। मान लेते हैं आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, उसमें से 62 पैसा आपका चला जाएगा फंड हाउस के पास। तो यहाँ पे आपका जो कि 50 पैसे में काम चल रहा था, उसके लिए आपको 62 पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये एक यहाँ पे बड़ी चेंज इसमें देखने को मिला। तो वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 0.62% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, जो आप पहले दे रहे थे 0.55 या 0.58 का एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। 3 साल में फंड ने पैसा डबल किया है। डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी है, रिटर्न वाइज बढ़िया परफॉर्मर है, ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। साथ ही बात कर लेते हैं कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा। तो 1 साल में 35.48%, 3 साल में 21.88% और 5 साल में 24.86% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। एक अच्छा नंबर हो जाता है आपका नंबर यहाँ पे, जो पैसा जिस हिसाब से ग्रो होगा CAGR आपका बढ़िया नंबर हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ CAGR से हमको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? नहीं, हमें इसका एक एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा, जिससे हम ये जान सकें कि ये कितना लॉन्ग टर्म में हमें पैसा दे सकता है। तो उसके लिए हमें रोलिंग रिटर्न को जानना चाहिए। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 20%, 3 साल में 22.7% और 5 साल में 17.7% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। ओवरऑल ठीक ठाक रिटर्न इसमें हो जाता है। अगर आप इससे 5 साल तक या इससे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो 17% का रिटर्न इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है। तो अब आप जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये सोचना जरूरी हो जाता है कि एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर हम कंपेयर अदर कैटेगरी में, पहले आपको करना पड़ेगा। अदर कैटेगरी का मतलब इसी कैटेगरी में अदर फंड्स में, आपको जब अदर फंड्स में इस फंड को कंपेयर करते हैं, उसमें देखते हैं कि किसका एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा है और किसका फंडामेंटल सबसे अच्छा दिखा रहा है। अगर फंडामेंटल किसी अदर फंड का अच्छा है और एक्सपेंस रेशियो कम है तो बिल्कुल वो फंड इससे बेहतर हो गया। लेकिन अगर किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है लेकिन फंडामेंटल अच्छा नहीं है तो वो इससे बेहतर नहीं होगा। यही फंड आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। लेकिन सिर्फ मैंने कह दिया या मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया, रिव्यू कर दिया, आप इसको समझ के वहाँ पे इन्वेस्ट मत करिए। आप पहले सारा जो इस कैटेगरी के फंड है उनको एनालाइज कीजिए और उसके बाद ही किसी निर्णय पे पहुंचिए। जिसके लिए आप हमारे चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आता होगा और सीख भी गए होंगे कि किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। नहीं किया है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कहते हैं इसका शार्प रेशियो को, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो 1.40 का देखने को मिलता है, तो शार्प रेशियो भी अच्छा है। साथ ही बीटा इसका 0.70 का है, जो कि बीटा भी इसका अच्छा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल फंड अच्छा है। फंडामेंटली भी हमने समझ लिया कि फंड अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा चेंज हुआ है, बड़ा बदलाव जो इसके एक्सपेंस रेशियो में और फंड साइज में हुआ है, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे क्लियर किया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर कोई सवाल होता है तो पूछ सकते हैं। पसंद आया है वीडियो, एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो
चैनल को, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।